हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जो हमारा टॉपिक है ड्रग स्टोरेज, लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, इसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट वार्ड या यूनिट लेवल, है ना, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है ड्रग के स्टोरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है तुमसे, ठीक है। ये देखो 2023 है बच्चों, मैंने 25 लिख दिया, ये जो है 2023 में आया था। ओके, है ना, 25 वाला तो पेपर भी होना है। देखिए ऑप्शन देखिए, लेबल ईच कंटेनर क्लियरली एंड प्रॉपरली विद एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टोरिंग, है ना। तो आपको नोट बताना है तो बिल्कुल सही बात है भाई, लेबल करना है हमें ईच कंटेनर को, क्लियरली लेबल होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए, विद एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए ऑफ स्टोरिंग, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे पॉइजन्स शुड बी केप्ट इंटायरली अवे फ्रॉम अदर ड्रग्स, है ना भाई, पॉइजन्स को अलग ही रखोगे। कभी गलती से किसी ने ड्रग की जगह पॉइजन इस तरीके से देखो दे सकते हैं, तो पॉइजन्स हमेशा अलग ही होना चाहिए एंड क्लियरली मार्क्ड, उस पर ना अच्छे से लिखा होना चाहिए कि भाई ये पॉइजन है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंसेज शुड बी केप्ट इन अ हॉट एंड ओपन एरिया, तो कह रहे हैं ऑयल और ऑयल के जैसे सब्सटेंस उनको हॉट मतलब कि गर्म जगह पे रखोगे, खुले में रखोगे, या फिर वार्ड इन चार्ज इज लीगली अथोराइज्ड टू पोजेस कंट्रोल्ड ड्रग फॉर यूज इन हर या हिज वार्ड या यूनिट, ठीक है। तो नोट में हो गया आपका कि भाई ऑयल और जो सिमिलर सब्सटेंस है उन्हें हम खुले में और ओपन एरिया में रखेंगे, तो यही गलत हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोट करेक्ट में ऑप्शन जो है 3 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम इन ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, है ना। तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब है भाई इन्वेंट्री को, जैसे कब आपने न्यू इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है ना, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट होता है, तो उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है। सप्लाई कॉस्ट, लीड टाइम, भाई लीड टाइम का मतलब होता है भाई तुमने ऑर्डर प्लेस करा और जैसे अभी तुमने ऑर्डर प्लेस करा और ये जो तुमने आइटम रिसीव करा, इसके बीच का टाइम हमारा लीड टाइम होता है। तो ये तो इसको तो कंसिडर करोगे जब हम रीऑर्डर लेवल में ये आता है, तो लीड टाइम तो आएगा, इसका कंपोनेंट होता है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है कि भाई देखो जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि भाई एकदम से अगर हमें रिक्वायरमेंट हो गई, है ना, तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए इन्वेंट्री का, मतलब सेफ्टी स्टॉक होता है ये, है ना। और डिमांड रेट, भाई इन्वेंट्री किस रेट पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। तो देखो अभी जो कंपोनेंट नहीं है वो सप्लाई कॉस्ट जो है इसमें नहीं आता, बाकी लीड टाइम आएगा, सेफ्टी स्टॉक लेवल आता है, डिमांड रेट आता है। ओके, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम कह रहा है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर, इन्वेंट्री का नया ऑर्डर कब प्लेस करना होता है तुमने। नेक्स्ट, पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर, से किस पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे बिजनेस जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, न्यू स्टॉक ऑर्डर करते हैं बिजनेस के लिए, है ना। तो वो पॉइंट तो अभी बताया मैंने तुम्हें क्या होता है, री ऑर्डर पॉइंट होता है ना, कि जिस पॉइंट पे नया ऑर्डर प्लेस किया जाता है वही तो है री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर पॉइंट बोल दो। तो रीस्टॉक, रीफिल, रीलोड नहीं, री ऑर्डर होता है, री ऑर्डर, ऑर्डर तुम प्लेस कर रहे हो ना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो गया। कह रहे रीऑर्डर लेवल रेफर्स टू इन्वेंट्री लेवल एट विच बिजनेस नीड टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट टू एंश्योर, देखिए प्रोडक्ट के लिए हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है, टू एंश्योर इट डजंट रन आउट बिफोर द न्यू स्टॉक अराइव, होने से पहले वो खत्म ना हो जाए, है ना। इट इज essentially the trigger point that indicate it's time to replenish inventory। नहीं तो व्हाट इज EOQ, इन्वेंट्री कंट्रोल की देखो डिफरेंट टेक्निक है, उसमें आपका EOQ आता है। सिंपली देखो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में बना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, इकोनॉमिक होता है, ई से इसेंशियल तो नहीं होता, इकोनॉमिक होता है, ऑर्डर होता है, क्वांटिटी होता है ना। तो ऑप्शन 3 में दे रखा है आपको क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग स्टोर का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे बच्चों, नोट देख लेना ध्यान से। कह रहे टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ ड्रग्स, ठीक है भाई, ड्रग को तुम इशू करोगे, भाई ड्रग स्टोर में ड्रग इशू करी जाएंगी, उसकी रिसिप्ट का रिकॉर्ड रखते हैं हम। टू प्रोक्यूर ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से भाई ड्रग को प्रोक्यूर करना, है ना। टू स्टॉक ऑल ड्रग्स एंड एसेसरीज बाय द हॉस्पिटल्स, ठीक है। टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, है ना, तो प्रिस्क्राइब नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया तुम्हारा।
नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक है बच्चों। VED एनालिसिस, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल एनालिसिस होता है। VED इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आती है। VED का फुल फॉर्म क्या है याद रखना है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC का मतलब होता है, और ABC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बनता है, ये भी होता है। इनफ्लो आउटफ्लो बजट एनालिसिस या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है बच्चों इसमें, लेकिन ये इनफ्लो आउटफ्लो नहीं आएगा। ओके, बजट एनालिसिस ये नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक। कह रहे विच आइटम कम्स अंडर B कैटेगरी इन ABC एनालिसिस। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपका ABC एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें A आइटम, B आइटम और C आइटम होते हैं। देखो C से सस्ते, चीप याद रखो। A वाले कॉस्टली आइटम्स होते हैं, B वाले मतलब कि मीडियम होते हैं, C वाले चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, है ना। तो A वाले ना इन्वेंट्री का तो 10% होते हैं, लेकिन बजट 70% कंज्यूम कर लेंगे। B वाले को 20-20 याद रखना। C वाले का A वाले का अपोजिट कर दो। इन्वेंट्री का 70% होंगे, सिर्फ 10% बजट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो A में तो बिल्कुल कॉस्टली आइटम आ गए, B में मॉडरेट आ गए, और C में बिल्कुल चीप आ गए, ठीक है। तो आपसे पूछा है ABC एनालिसिस में B कैटेगरी के बारे में, B वाला है कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। तो ये तो A आइटम होते हैं, इन्वेंट्री का जो 10% होते हैं, लेकिन बजट 70% कंज्यूम कर लेते हैं। क्लोज फॉलो अप की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड मॉडरेट कंट्रोल, तो बिल्कुल B वालों को मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, तो भाई A आइटम को हैंडल करेंगे, है ना। तो मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट आपके B वाले आइटम को होती है, तो ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। B आइटम के बारे में लिखा है नीदर कॉस्टली नॉर चीप। मॉडरेट होते हैं, मीडियम होते हैं, मतलब कि ना तो कॉस्टली ना ही चीप होते। 20% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं, 20% खर्चा आता है, जो है एक्सपेंडिचर जो है बजट कंज्यूम का 20%, है ना। कह रहे मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। नीड पीरियोडिक फॉलो अप, कैन बी हैंडल्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट, और लो सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोरेज कंडीशंस फॉर ड्रग एंड सप्लाईज के लिए स्टोरेज, देखो कोल्ड स्टोरेज लिखा हुआ बच्चों, तो कोल्ड आपने पढ़ा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 2 से 8, देखो -2 नहीं होता, 2 से -8, -2 से -8 काट, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आ गया बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। परचेज ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। टेंडर कहोगे कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग क्रेडिट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। भाई परचेज ऑर्डर कह दो या सप्लाई ऑर्डर कह दो, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या ना जनरली 5 से 6 कॉपीज और सप्लाई ऑर्डर की प्रिपेयर करते हैं। 2 कॉपीज तो किसको भेज देंगे, सप्लायर को, हु इज एक्सपेक्टेड टू साइन 1 कॉपी एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्न टू द सप्लाई डिपार्टमेंट। 1 कॉपी किसको भेजेंगे, स्टोर इंचार्ज को। 1 कॉपी goes to the account department and 1 copy remains with the purchase manager। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है, तो मैंने बताया EOQ होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो इनफ्लो आउटफ्लो बजट एनालिसिस नहीं होता, परसिस्टेंट परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है बच्चों के। बाकी मैक्सिमम स्टॉक सिस्टम भी ऑप्शन A EOQ करेक्ट हो गया। मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर ABC एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल, ABC की जो इन्वेंट्री कंट्रोल की सिस्टम है उसमें मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम बताइए। सारे ही होते हैं A B या C, तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट जो होते हैं बच्चों, मार्जिनली इंपॉर्टेंट वो हमारे C आइटम जो बिल्कुल चीप होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू ABC जो इन्वेंट्री सिस्टम है, मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम जो होता है C आइटम्स होते हैं, ये लोवेस्ट वैल्यू वाले होते हैं। रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल कंपेयर टू A, जो A वाले हाई वैल्यू मतलब कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं, B वाले मीडियम होते हैं, है ना। तो A वाले हाई वैल्यू आइटम हो गए, रिक्वायर्ड टाइट कंट्रोल, B वाले मॉडरेट हो गए, रिक्वायर्ड मॉडरेट कंट्रोल, C वाले लो वैल्यू हो गए, रिक्वायर्ड मिनिमल कंट्रोल, या फिर इनको मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम भी कहेंगे। करें ये डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम, में इन्वेंट्री को ट्रैक करता है। तो कौन सा सिस्टम है, विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपीचुअल, हाइब्रिड है, पीरियोडिक। तो बच्चों ये हमारा होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। क्या होता है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कह रहे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम में कॉन्टिन्यूसली अपडेट होता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑन ईच ट्रांजैक्शन अकर, ओके, प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट व्यू ऑफ स्टॉक लेवल। ठीक है, कह रहे विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस करता है ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम
ऑप्टिमल इन्वेंट्री साइज, है ना। तो इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं कौन से इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड में, बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री ऑर्डर साइज। ABC एनालिसिस में EOQ जस्ट इन टाइम या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये EOQ में होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। ओके, नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक के ऊपर ही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपका EOQ होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सेटिंग अप वेरियस लेवल्स भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव आप लगा दोगे आंसर। कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग हाउस का रोल क्या है। कह रहे मैन्युफैक्चर करना ड्रग्स को, डायरेक्ट सेल करना कंज्यूमर्स को, स्टोरेज करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। तो ड्रग स्टोर का, ड्रग हाउस जो है उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, वहाँ पर ड्रग को हम स्टोर करेंगे, मैनेजमेंट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। ड्रग हाउस को फार्मास्यूटिकल होलसेलर कह रहे हैं, ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल होलसेलर, एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन ड्रग मैन्युफैक्चरर और फार्मेसीज के बीच में इंटरमीडियरी होता है जो ड्रग हाउस है ना। कह रहे बाइंग ड्रग इन बल्क में ड्रग को बाय करता है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, इसेंशियली मैनेजिंग द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशंस। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हाउस मैनेजमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। बताइए, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो इसमें हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा। करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वेयर। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या आता है, करें मैन्युफैक्चरर डिलीवर करेगा प्रोडक्ट को डायरेक्टली टू द and customer on behalf of pharmacy, medications distribute through a network of community pharmacy maintain a large inventory and directly deliver to patients, या product are shipped from manufacturer to the wholesaler before reaching the pharmacy, है ना। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है बच्चों मैन्युफैक्चर, इसमें क्या होता है जहाँ से भाई जो मैन्युफैक्चर ड्रग को मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा एंड कंज्यूमर्स के पास में ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी मैनेजमेंट में ड्रॉप शिपिंग रेफर्स टू, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल होता है बच्चों जहां पर क्या होता है, एक फार्मेसी टेक्स एक कस्टमर का ऑर्डर लेती है बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक, है ना। तो देखो ऑर्डर लेगी बट वो ना स्टॉक को मंगा, मतलब कि मेडिकेशंस को अपने पास मंगा के नहीं रख रही, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक फॉरवर्ड कर देगी उस ऑर्डर को होलसेलर के पास में या मैन्युफैक्चरर के पास में। फिर वो जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर जो होता है ना बच्चों, वो शिप करेगा मेडिकेशंस को डायरेक्टली कस्टमर के पास में ही डायरेक्टली शिप कर देगा, इसेंशियली एक्टिंग एज ए मिडल मैन विदाउट फिजिकली हैंडलिंग द इन्वेंट्री। वो खुद इन्वेंट्री को हैंडल नहीं कर रही, बस एक मिडल मैन का काम कर रही है। भाई उनके पास जो ऑर्डर है डायरेक्टली उन्होंने जो आगे ऑर्डर भेज दिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है कस्टमर के पास में जो है जो सामान है वो शिप कर दिया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एंड मिनिमाइजिंग। देखो बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में किसको मिनिमाइज करना होता है, इसमें बच्चों आपके 2 कॉस्ट आती है, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दोनों को ही मिनिमाइज करना होता है। देखो सप्लायर प्राइस नहीं होता है, इसमें होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो बोथ ऑर्डरिंग और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। भाई इन्वेंट्री क्या है, भाई इन्वेंट्री किसे क्या समझते हो, नेग्लिजिबल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है। इन्वेंट्री क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंट्री कैन बी रेफर टू, भाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आएगा, फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स आ जाएंगे, सारा ही तो इन्वेंट्री की एग्जांपल्स दे रखे बच्चों। इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑफ ए बिजनेस फर्म एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Inventories are primarily maintained for smooth running of business. On an average, business has about 30% of its working capital tied up in inventory. Okay. Next, ABC analysis of the item of the drug in inventory control. तो ABC analysis जो होता है बच्चों ऑलवेज बेटर कंट्रोल किस पे बेस्ड होता है,
एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कोस्ट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अल्फाबेटिकली बोथ या नन। तो किस पे बेस्ड है बच्चों, कोस्ट पे बेस्ड होता है ये, है ना। आपने देखे ए में जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, है ना। तो आपके जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे बिग ड्रग स्टोर लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स आर स्टॉक इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। एबीसी टेक्निक को हम यूज करते हैं। इस टेक्निक में बच्चों क्या करते हैं, मटेरियल को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप में, ए बी और सी, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग और मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन के अकॉर्डिंग। एबीसी एनालिसिस किस पे बेस्ड है, फिर से पूछ लिया। यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू या ऑल। तो किस पे बेस्ड है भाई, एक तो कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट पे बेस्ड है और मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन। तो कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल आपको ऑप्शन 2 में दिया है ना। कह रहे एबीसी एनालिसिस मटेरियल डिवाइडेड इनटू, यही लिखा हुआ है भाई किस पे बेस्ड है ये, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ए कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। तो ए में मैंने आपको क्या बताया, ए वाले जो होते हैं बच्चों ये 10% टोटल इन्वेंट्री का होता है, लेकिन 70% बजट कंज्यूम करते हैं। तो ये आइटम मेरे बच्चों क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली आइटम होते हैं। इनको बहुत ही टाइट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, इनको सीनियर ऑफिसर से हैंडल करते हैं। 10% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं, कंज्यूम करेंगे 70% जो है बजट, और नीड मैक्सिमम फॉलो अप की रिक्वायरमेंट होती है, इनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आइटम्स आर हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर। देखो सारी ही बातें हमारे ए आइटम्स के बारे में करेक्ट लिख रखी है बच्चों, है ना। इन द होल ऑफ इन्वेंट्री देयर आर फ्यू कॉस्टली आइटम्स होते हैं विच कम अंडर दिस ग्रुप। दिस आइटम्स में नॉट बी मोर देन 10% टोटल आइटम, बट दिस कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री। सो दीज आइटम्स रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करा जाता है बच्चों, है ना। इतने कॉस्टली आइटम्स का ओवर स्टॉक नहीं कर सकते। ओके, ओनली नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ दीज इन्वेंट्री परचेज करते हैं, स्टॉक करते हैं, सो एज टू मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज आइटम्स। ओके, फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस में सी आइटम्स कौन से होते हैं, ए बी और सी है ना। तो सी कौन सी है, आइटम कवर टोटल परसेंट टोटल इन्वेंट्री का। तो टोटल जो 20% होते हैं वो तो आपके बी आइटम होते हैं। आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, है ना, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो ए आइटम को रिक्वायरमेंट होती है। आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो ये भी ए आइटम होते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी ए आइटम को रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यहाँ पर सी का पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपको जो क्लोज फॉलो अप की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या दिस आइटम बी के बारे में लिखा हुआ है कंपैरेटिवली, तो सी के बारे में लिखा हुआ है ना। आपसे क्या पूछा था, अच्छा सी का ही पूछा हुआ, हाँ ठीक है ठीक है। तो बच्चों तो ये हमारा जो सी के बारे में लिखा हुआ आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप। ओके, तो सी के बारे में और क्या लिख रखा है भाई, ये बहुत ही सस्ती होती है, 70% टोटल इन्वेंट्री का होता है, लेकिन 10% ही बजट कंज्यूम करते हैं। खर्चा कितना आता है, ओनली 10% इन कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंट्री स्पेंट ऑन दीज आइटम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बिलोंग टू, अब बी की बात हो रही है, फॉलोइंग बिलोंग टू बी कैटेगरी एबीसी एनालिसिस में बी आइटम की बात हो रही है। तो बी का आपने देखा था भाई 20% तो बजट कंज्यूम करते, 20% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं। कह रहे आइटम कवर 10% टोटल इन्वेंट्री, तो ये तो ए आइटम होते हैं। दैट नीड क्लोज फॉलो अप, ये आपने देखा सी आइटम होते हैं। मॉडरेट कंट्रोल ये बी वालों के लिए था। सीनियर ऑफिसर हैंडल करते हैं आपके ए वाले आइटम को, तो इसमें से कौन सा हो गया, रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। तो इसमें वही लिखा हुआ है, ये बी आइटम की बात हो रही है। आइटम कम्स कम इस ग्रुप में जो आते हैं ना तो कॉस्टली तो ना ही चीप होते। टोटल इन्वेंट्री का 20% होते हैं, 20% इन पे खर्चा आता है। एबीसी का मतलब सिंपल है बच्चों हमारा ऑलवेज बेटर कंट्रोल। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। आइटम विच रिप्रेजेंट 10% टोटल इन्वेंट्री का बट कंज्यूम 70% बजट, तो ये कौन से आइटम है, इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है, खर्चा 70% आ रहा है, तो ये हमारा ए आइटम ही तो है बच्चों, बहुत ही कॉस्टली आइटम्स जो है ना। तो वही लिख रखा है ए आइटम जो 10% इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम करेंगे। बी में 20-20 याद रखोगे, सी में आपने उल्टा कर देना, 70 और 10 कर देना। ओके, विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ एक्सपेंडिचर और 10% ऑफ ड्रग। वही है 70% तो खर्चा आ रहा है, 10% टोटल इन्वेंट्री का है, तो ये कौन से आइटम है आपके ए आइटम ही तो है ना। इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनता है। देखो बच्चों फिर से क्वेश्चन बन गया, इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स कौन से हैं, वही है देखो
टोटल आइटम का कितना होती है 10%, लगभग 10 से 20 वाला ऑप्शन करेक्ट है। और खर्चा कितना आता है 70 से 80% है ना। तो वही था 10% टोटल इन्वेंट्री का है, 70% बजट कंज्यूम करेंगे, खर्चा आएगा। तो हमारा जो है ऑप्शन ए ही आपको इनमें से सही लग रहा है चारों ऑप्शन में से, है ना। EOQ स्टैंड्स फॉर, वो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ एम्स एट मिनिमाइज, तो इसमें क्या मिनिमाइज करते हैं बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है, मैंने आपको बताया था इसमें, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम, क्या मिनिमम होना चाहिए बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों इसमें मिनिमम होनी चाहिए। अभी हमने देखा था कोई इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन प्लेसिंग एन ऑर्डर, लाइक यूज ऑफ पेपर आ गया, टाइपिंग आ गया, इसमें पोस्टिंग आ गया, फाइलिंग आ गया। इट ऑल्सो इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इन दिस वर्क, कॉस्ट ऑफ इंसिडेंटल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर लाइक फॉलो अप, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम जैसे कि रेंट ऑफ स्टोरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स, लॉस इन स्टोर ड्यू टू पिलफिरेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, ओके। तो ये दोनों हो गए। जैसा एज पर EOQ विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो कौन सी कॉस्ट है मोर और लेस फिक्स्ड होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो कौन सी होती है बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो मोर और लेस फिक्स्ड होती है, कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स बिल्कुल आएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर ये भी आता है, रेंट ऑफ स्टोरेज भी आता है, सारे ये आपके इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। कह रहे हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइटम लाइक, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल आएगा, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क नहीं आता, तो सेकंड वाला जिसमें भी दे रखा वो काट दो, तो सेकंड नहीं होगा, ये सेकंड काट दो, ये सेकंड काट दो, आंसर तो ऑटोमेटिकली बी निकल के आ गया तुम्हारा, है ना। मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आप इस ईजी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो आपका इसमें लॉस, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस आता है, बाकी पोस्टिंग वाला भी नहीं आएगा, तो 1 और 3 आपको ऑप्शन बी निकल के आया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या आता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स, रेंट ऑफ स्टोरेज आएगा इसमें, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, लॉस इन स्टोर ड्यू टू पिलफरेज, वेस्टेज एंड ब्रेकेज। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइज, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बच्चों बिन कार्ड आता है, स्टोर लेजर आता है, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक की टेकिंग आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल हो जाएगा हमारा। कह रहा डिटेक्ट टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम विच द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, इसके लिए पीरियोडिक रिपोर्ट होता है, ऑब्सोलेट आइटम, मूविंग रेशियो या ऑल, ठीक है। तो इसके लिए हमारी सारी ही चीज़ें हो जाएंगी। तो कह रहे डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे, पीरियोडिक रिपोर्ट आता है, ऑब्सोलेट आइटम और मूविंग रेशियो। ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज एक्सेस होगी, इनएडिक्वेट, मीगर या एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। तो इन्वेंट्री बच्चों ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही मतलब देखो इतनी ज़्यादा भी ना हो कि भाई दवाइयाँ पड़ी पड़ी एक्सपायरी हो जाए, और इतनी कम भी ना हो कि भाई कस्टमर हमसे दवाई मांगे हमारे पास दवाई ना हो, है ना। मतलब उनका शॉर्टेज हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब कि वो ना ऐसा लेवल होना चाहिए बिटवीन एक्सेसिव और इनएडिक्वेट के बीच का होना चाहिए, ओके। कह रहा है इन वीडियो एनालिसिस डी स्टैंड, वो ये वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल होता है बच्चों, वाइटल जो बिल्कुल ही वाइटल है, जिनके बिना तुम्हारी इन्वेंट्री चल नहीं सकती, ऐसे वाइटल ड्रग होते हैं। ई इसेंशियल होते हैं भाई जो मतलब थोड़े टाइम के लिए ना है तो आप मैनेज कर लोगे। डी को मतलब डी डिज़ायरेबल होते हैं भाई है तो सही है, वरना उनके बिना भी आप मैनेज कर लोगे। लेकिन बी तो बिल्कुल वाइटल होते हैं, है ना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर, कह रहा क्या मेथड है, रिकॉर्ड करते हैं स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग। तो किस में आता है ये, एबीसी एनालिसिस में, वीडी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ईओक्यू। तो ये हमारा आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, है ना। रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं। ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब कि ना हर रिसिप्ट के बाद में ना जो है स्टोर बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट और इशू के बाद में टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द डैश एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द फाइनल आउटपुट नहीं होगा बच्चों,
मूविंग रेशियो, परचेज, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू द फाइनल आउटपुट। ओके, डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री टू ऑर्डर। भाई कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तुमने कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, कौन सी टेक्निक तुम्हें बताएगी भाई, इसको वीडी नहीं बताएगी हमें, ये हमें ईओक्यू बताएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इनपुट आउटपुट रेशियो बिन कार्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डैश इज इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर। वही क्वेश्चन है, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, भाई हम ईओक्यू से बता पाएंगे भाई कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की सहायता से हम बता सकते हैं। इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को सभी को पता है ऑब्सोलीट आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, स्क्रैप, सरप्लस, डोरमेंट नहीं होते, ये हमारे ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं, है ना। वीईडी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड फॉर, वो ये वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। देखो डिजायरेबल आपको जो है ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मूविंग टेम्पोरेरली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, तो ये क्या होती है, ऑब्सोलीट, सरप्लस, डोरमेंट या स्क्रैप, तो ये हमारे होते हैं डोरमेंट आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्वेंट्री मूविंग टेम्पोरेरली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, दीज आर डोरमेंट आइटम्स। आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो इन्हें क्या कहेंगे, स्लो मूविंग, डोरमेंट, ऑब्सोलीट, लेजिटिमेट, तो ये हमारे ऑब्सोलीट आइटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्क्रैप विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा जो मतलब कि स्क्रैप जो है जिसे आप एक्सपेक्ट करते हो, है ना, तुम्हें पता होता है एक्सपेक्टेड स्क्रैप है ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये डिफेक्टिव है, लेजिटिमेट होती है या सरप्लस, तो ये हमारे लेजिटिमेट स्क्रैप होती है। विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, लेजिटिमेट, प्री डिटरमाइंड स्क्रैप आपकी वही लेजिटिमेट है, वही एक्सपेक्टेड होती है ना। कौन सी लेजिटिमेट स्क्रैप जो है वही आपकी प्री डिटरमाइंड स्क्रैप भी बोलते हो इसको। कह रहा टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज एंड, भाई तुमने ऑर्डर परचेज करा और तुमने आइटम रिसीव करा, उसके बीच का टाइम इंटरवल, तो हमने क्या बताई थी ये बात, लीड टाइम होता है। जो रीऑर्डर पॉइंट होता है, जब आपने उसके कंपोनेंट देखे थे किस किस बात पे वो डिपेंड करेगा, तो उसमें आपका लीड टाइम भी आया था, आपको याद हो मैंने बताया था, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल को ऑर्डर करोगे, डिलीवर एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इज नोन, वही है ये भी वही बात है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, बात तो वही है, लीड टाइम ही होता है ना। बाकी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें लैग टाइम दे दिया, है ना। प्रोसेस टाइम है, स्टेशनरी टाइम, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। करेक्ट टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन, वही है लीड टाइम। देखो कितनी बार किस तरीके से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, वही है रीऑर्डर टाइम तो नहीं होता, ये लीड टाइम होता है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन जो आपका 2 में दे रखा लीड टाइम हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल होता है बच्चों, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC होता है, इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, है ना। तो नोट में आ जाएगा कौन सा नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, VED ABC भी होता है ना। इनपुट आउटपुट रेशियो हमने पढ़ा है। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड बी फॉल, है ना। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, लीड स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर या रीऑर्डर, तो ये बफर स्टॉक होता है बच्चों। बफर स्टॉक क्या है, ऐसी लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, ये हमारा बफर स्टॉक होता है बच्चों, है ना। मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, या इसको सेफ्टी स्टॉक भी कहते हो या फिर इसको बफर स्टॉक भी कहते हो, एक ही बात है। पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम सप्लायर, तो ये हमने देखा था री ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल, तुमने इसे कहा था, है ना। क्या कहा था, रीऑर्डर लेवल कहा था हमने इसको। रीऑर्डर लेवल कह रहे हैं फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, व्हेन स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी रीच एट दिस पॉइंट प्रोसेस फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल शुड बी स्टार्टेड। ओके, रीऑर्डर लेवल स्लाइटली मोर देन मिनिमम स्टॉक लेवल, थोड़ा ज़्यादा होता है, टू गार्ड अगेंस्ट अबनॉर्मल यूज ऑफ आइटम एंड नॉर्मली डिले इन सप्लाई, है ना। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, क्या होता है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड, इसको मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, है ना।
फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का फंक्शन नहीं है। कीपिंग एक्सपायर्ड ड्रग को रखना कोई फंक्शन होगा क्या? बस ऑप्शन तो यही राइट हो गया। प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट बिल्कुल सही है। स्मूथ प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। इकोनोमाइज करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट को, तो ऑप्शन जो है नोट में तो कीपिंग एक्सपायर्ड ड्रग्स ही आ गया ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रग स्टोर का टाइप क्या है? फार्मास्यूटिकल सेंटर होता है, मॉडर्न ड्रग स्टोर, पब्लिक सर्विस ड्रग स्टोर या सुपर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग स्टोर। तो इसमें से फार्मास्यूटिकल सेंटर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। स्टोरेज कंडीशन फॉर वैक्सीन्स के लिए, तो तुमने वैक्सीन्स के लिए बच्चे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तो पढ़ा होगा, लेकिन अभी तुमसे क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में बना है, यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट था। बताओ अब फ़ारेनहाइट में क्या होगा, है ना? तो कैलकुलेट कर लो, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। 36 से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ओटीसी ड्रग में नहीं आता। पीसीएम भाई पैरासीटामोल आता है, एल्बेंडाजोल भी आता है। फिनोबार्बिटोन इज नॉट एन ओटीसी ड्रग, बाकी ऑन्डेंसिट्रोन इज ऑल्सो ओटीसी ड्रग, ठीक है। तो जो नहीं आता वो आपका फिनोबार्बिटोन इज नॉट एन ओटीसी ड्रग। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। ओके।